हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये पूछा गया अपने। तो सबसे पहले बात करें इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी मोलर उन्नयन स्थिरांक की विलेय की प्रकृति पर निर्भरता की विलेय की प्रकृति पर निर्भरता। तो सबसे पहले बात करें मोलर उन्नयन स्थिरांक होता क्या है। तो देखो होता है ये डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम इंटू आयोटा। यहाँ पर डेल्टा टी बी जो होता है वो होता है क्वथनांक में परिवर्तन। के बी जो होता है वो होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। के बी क्या होता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। और आयोटा जो होता है वो होता है वांट ऑफ गुणांक। और सामान्यतः जैसे मान लो यौगिक का संगुणन या वियोजन नहीं हो रहा तो वांट ऑफ गुणांक का मान 1 होता है। अब जो केबी जो है वो विलायक के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? विलायक के लिए दिया जाता है। यानी विलायक के मान पर इसका मान निर्भर करता है। अतः इसका मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और बात करें अगर परिभाषा की, तो देखो जब मोललता, एम यहां पर ध्यान रखना, मोललता है। क्या है? मोललता कितनी है? 1। अगर आयोटा मान लो कार्बनिक यौगिक का उसका वियोजन नहीं होता, आयोटा बराबर भी क्या हो जाएगा? 1। तो डेल्टा टी बी क्या हो गया? टी बी। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि एक मोलल विलयन या जो कार्बनिक विलयन है जिसका वियोजन नहीं हुआ है, एक मोलल विलयन के लिए जो क्वथनांक उन्नयन होगा उसी को क्या कह देंगे? उसको मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसका मान विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।